फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को अगर आप गार्जियन हैं, आपके घर में कोई भी बच्चा कक्षा 5वीं में पढ़ता है या आप 5वीं में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसके एडमिशन के लिए इसकी फॉर्म जो है 31 अगस्त तक अप्लाई होगा। अभी लास्ट डेट आज ये 17 तारीख है, अभी 13 दिन है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय में 6वीं से 12वीं तक फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर आप कक्षा 5वीं में हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर आप अप्लाई करेंगे 6वीं से 12वीं तक आपकी पढ़ाई जो है फ्री में होगी नवोदय विद्यालय में, ठीक है। और इसका जो सत्र होगा 2027 से 28 वाले सत्र में, जैसे अभी फॉर्म अप्लाई होगा 31 अगस्त तक, उसके बाद सितंबर में इससे 28 सितंबर में इसके एग्ज़ाम होंगे। उसके रिजल्ट मार्च में आएंगे। फिर मार्च अप्रैल जो नया सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो वो सेशन आपका रहेगा 2027 से 28 वाला। फिर आप 6 से 12 तक फ्री में नवोदय विद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्म की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। उससे पहले आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी अगर आपके पास, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 5वीं में पढ़ रहे हैं या आपके घर में कोई 5वीं में पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक। जो आपका एग्ज़ाम होगा, परीक्षा आपकी होगी 28 तारीख नवंबर में होगी। 28 नवंबर को आपकी इसकी परीक्षा होगी। फॉर्म अभी अप्लाई हो जाएगा। परीक्षा जो होगी 28 तारीख को होगी, 28 नवंबर को होगी, ठीक है, इसी साल 28 नवंबर 2026 को। और इसका जो रिजल्ट आएगा मार्च में आएगा। फिर अप्रैल से आपका एडमिशन होगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, आपके पास जो है ना, आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो है 2015 का होना चाहिए। 2017 तक चलेगा, ठीक है। 2015 से लेकर 2017 तक आपकी डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। उसके बाद वर्तमान में अभी इस समय आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे होने चाहिए। और उसके बाद जैसे आपने, ऐसा नहीं है कि 1 पढ़ा 2 पढ़ा फिर कोई क्लास गैप नहीं होनी चाहिए। 1 से लगातार 5 तक आप सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में आप लगातार 1 से 5 तक पढ़े होने चाहिए। अभी आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 6वीं कक्षा के लिए, ठीक है। आपकी सबसे मेन बात है 2015-2017 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जन्म तिथि 2015 से 2017 तक होनी चाहिए। और इसमें ये जो अप्लाई करेंगे उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। फॉर्म फीस कोई नहीं है, जीरो है, निःशुल्क है, ठीक है। उसके बाद आपको पास क्या क्या होने चाहिए कागज़, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आपके पास क्या क्या होने चाहिए, और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभ्यर्थी का फ़ोटो होना चाहिए, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना चाहिए, माता पिता का हस्ताक्षर होना चाहिए, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, क्या माता पिता का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और आप अपने स्कूल में कहेंगे हमें नवोदय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई करना है, तो आपके हेड मास्टर जो है वो एक आपका विवरण दे देंगे, आपकी जैसे आप कैसे रहते हैं ये सब पूरा आप दे देंगे। आप बोलेंगे तो वो बना देंगे। उसके बाद आधार प्रणाली आपकी होनी चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और कोई अगर त्रुटि हो जाती है, जैसे माता पिता के नाम में, बच्चे के नाम में कोई त्रुटि हो जाती है, तो नया बच्चा त्रुटि अगर हो जाए तो उसका भी सुधार हो जाएगा, कुछ समय बाद वो हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आपके पास क्या क्या होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आपके पास अभ्यर्थी का फ़ोटो होना चाहिए, अभ्यर्थी का सिग्नेचर होना चाहिए, माता पिता का सिग्नेचर होना चाहिए, और माता पिता का निवास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र बनता है माता पिता को, वो होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। और हेड मास्टर से आप स्कूल में अपना विवरण बोल देंगे तो वो लिख देंगे, आपको विवरण दे देंगे। और बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये अनिवार्य होना चाहिए आप। अब सबसे बड़ी बात, पेपर में आएगा क्या भाई, पेपर देना है तो उसमें पेपर में आएगा क्या।
रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएगा, और इन्वायरमेंट करके एक आता है वो भी 20 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग 20 नंबर, इन्वायरमेंट करके एक सब्जेक्ट होता है उसमें 20 नंबर, कुल 50 नंबर का, ठीक है, 50 अंक होंगे। 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 50 अंक। फिर गणित आएगा 20 क्वेश्चन, 25 नंबर का। उसके बाद हिंदी भाषा आएगी, जैसे आप इंग्लिश या हिंदी भाषा जो आएगी, भाषा जैसे अगर हम हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी आएगी, या इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में आएगी। 20 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। 20 क्वेश्चन आएगी रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का आएगा, 20 क्वेश्चन मैथ का आएगा, 20 क्वेश्चन आप कोई भी लैंग्वेज जैसे हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएगा। ये टोटल 100 नंबर का होगा, 80 क्वेश्चन टोटल होंगे, 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको ये पेपर करने में। रीजनिंग 20 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट 20 क्वेश्चन। ये इन्वायरमेंट जो है इस बार नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट, 40 क्वेश्चन 50 नंबर की, 20 क्वेश्चन मैथ 25 नंबर की, 20 क्वेश्चन आपका हिंदी या इंग्लिश आप जो देना चाहते हैं वो 25 नंबर का। टोटल 100 नंबर, 100 नंबर, 80 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय ये आपके पास रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का समय होगा आपके पास। ओमार सीट जैसे गोला भरने वाला नहीं होता, वैसे जैसे ओमार सीट आपने देखा होगा, ओमार सीट आपको मिलेगा, ओमार सीट पे होगा। नीली काली पेन आप ले जा सकते हो, वो तो पेपर जब आएगा तो वो बता दिया जाएगा, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आती है। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं, 1/4। देखो अगर एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा, 1.25 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलता है, इसलिए 80 क्वेश्चन पे 100 नंबर, इसी तरीके से ये नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर नहीं, एक क्वेश्चन पे 1.5 नंबर, इसलिए 80 क्वेश्चन पे 100 नंबर मिलेगा। तो आपको अब देखिए एग्जाम पैटर्न भी आपको पता चल गया होगा। मैंने बताया कि रीजनिंग, इन्वायरमेंट, मैथ और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में। तो आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, आप अगर क्लासेस इसकी करनी चाहते हैं, आपके पास नवंबर तक का समय है। आप अगर आज से 2 घंटे इसका पढ़ाई करेंगे तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो है ना 6 से 12 तक आप फ्री में पढ़ाई करेंगे, नवोदय विद्यालय में रहकर पढ़ाई करेंगे। तो भाई बहुत सुनहरा मौका है, अगर आप 5वीं कक्षा में हैं या तो आपके घर के कोई भी 5वीं कक्षा में है, अगर उसका एडमिशन आप यहाँ पर करवा दे रहे हैं तो उसकी लाइफ बन जाएगी। तो उम्मीद करिए जल्द जल्द इसका एडमिशन करवा दीजिए। तो अब देखिए, इसकी क्लासेस जो है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर मैथ रीजनिंग की क्लासेस चलाएंगे, और जैसे नवंबर में पेपर है तो उससे कुछ दिन पहले आपका इन्वायरमेंट और हिंदी भी क्लासेस चलेंगे। लेकिन मैथ रीजनिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है, अभी से अगर आप पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो मैथ रीजनिंग की क्लासेस मैं इसी चैनल पे डाला करूँगा। आप और पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस मुझे भी पता है, अ, मुझे पता है सिलेबस इसका, मैं पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट करवा दूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे रिलेटेड जितने भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे आसानी से आप कर जाएंगे अगर वो क्लासेस लेंगे। तो सबसे पहले तो आप पहले 31 अगस्त तक से पहले आप अपना इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी आप तैयारी करेंगे ना। पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, उसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में और बातें डिटेल इसकी करेंगे, ठीक है। इस सबसे अच्छी बात यह है कि 6 से 12 तक आप फ्री में पढ़ेंगे अगर इसमें एडिशन हो जाता है। तो मेरे भाई बहुत सुनहरा मौका है, लेट मत कीजिए। तब तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फिर पढ़ा जाए, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाए, क्या सिलेबस है, कैसे करना है, ये अगली वीडियो में देखेंगे। अभी बस आप ये करिए कि जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो बनवा लीजिए और फॉर्म इसका अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और मिलेंगे फिर नई और जो है जो फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। और
फ़ोटो सिग्नेचर और आधार कार्ड पक्का होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो मिलेंगे किसी ने वीडियो में, और फिर बात करेंगे कि कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।